नफरतबाजों को बड़ी मुश्किल से एक टॉपिक मिला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद भवन में शपथ लेते समय जय भीम, जय मीम, जय संविधान और जय फिलिस्तीन बोल दिया। तो जय फिलिस्तीन वर्ड जो बोला, इसको लेकर बार बार उनको घेरा जा रहा है। और इनकी बिसात तो यही होती है कि एक टॉपिक मिल जाए, चाहे वो थोड़ा लचीला या कम प्रभावी मिल जाए, उसका बवंडर बनाना तो फिर इनके हाथ में ही रहता है। हमने देखा किस तरीके से ओवैसी साहब के इस स्टेटमेंट के बाद सारे नफरतबाजों ने सोशल मीडिया के ऊपर उनको गाली देना शुरू किया, उनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल किया, उनकी संसद सदस्यता ख़त्म हो जानी चाहिए। नवनीत राणा ने और दूसरे भाजपाइयों ने, संघियों ने चिट्ठी भी अध्यक्ष को लिख दी है। ओवैसी साहब ने कह दिया चाहे मौत आ जाओ तभी हम चुप हो सकते हैं, नहीं होंगे उसके बाद चुप। और कितने प्रकरण हमें देखने को मिले। उनके घर के सामने काली स्याही फेंक दी गई, 3-4 पोस्टर लगा दिए गए इजराइल जिंदाबाद के, जबकि भारत ऑफिशियली फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद कुछ महिलाएं हिंदू रक्षा दल की आई, एक पोस्टर लेके आई जिसके ऊपर सूअर की तस्वीर थी। वहाँ उसके सूअर के मुंह पर ओवैसी साहब की तस्वीर को चस्पा कर दिया गया, वहाँ पर हनुमान चालीसा करने लगी। आज जंतर मंतर पर कोहराम हो गया। अब इनको लग रहा है ना कि ओवैसी साहब के रेजिडेंस के ऊपर जाने में पुलिस थोड़ी सख्ताई करेगी, तो बिलबिला रहे हैं, जगह बदल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये टॉपिक जो मुश्किल से हाथ लगा है, जिसमें फ़िलिस्तीन का संबंध आ गया है, तो उसको लेकर भी फैलाओ, जनता में जितना फैला रहे हो। आम मुसलमान और आम हिंदू अब समझने लगा है कि इन नफरतबाजों के एजेंडे में नहीं फंसना है। मुस्लिम समुदाय के जो सांसद हैं या फिर नेता हैं वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ शब्द अगर गलती से निकल भी जाए या फिर उसका कहने का तात्पर्य अलग हो तो टॉपिक मिल गया ना। जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से ओवैसी साहब से माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है और तरह तरह भांति भांति प्रकार की तस्वीरें, पोस्टर और नारेबाजी वहाँ पर की जा रही है। ये दिखाता है कि हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आगे आगे उपचुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और बाकी जगहों पर भी। उससे पहले ये फिर से धर्म के कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले ही हैं, और कौन होगा। और इनको चलाता कौन है? संघ चलाता है। और संघ को कौन चलाता है? आप सबको पता है, संघ और बीजेपी का कितना अच्छा साठगांठ है। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी हारी है, उनकी सत्ता चली गई है, वापस सत्ता नहीं आ रही है, तो यहीं संघ की शाखाएं बढ़ती हुई हर लोगों के पास जाकर, और छोटा सा गाय का मुद्दा भी आ जाता है, कोई और हो, चाहे गाय माता का शरीर की अस्थि पिंजर में मिल जाए, उसको लोकर भी सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने लग जाते हैं। सिवनी में तस्वीरें दिखाई, कटंगी की तस्वीरें मैंने कल आपको दिखाई, और आज जंतर मंतर पर देख लीजिए, फिलिस्तीन बोल दिया, जय फिलिस्तीन बोल दिया। वहाँ की आवाम जो दुखी है, उनके हक की आवाज़ ऐसी जगह पर उठाती जिससे देश और दुनिया में फिर से ये प्रचलन में आए कि हाँ, देश को पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, दुनिया को पता है कि वो ऐसे ब्लंटली उसको स्वीकार नहीं कर रही है। आप देख लीजिए जंतर मंतर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों का तांडव। मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब यही है कि कुछ भी करके इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, शांत न होने दिया जाए। दिल्ली एनसीआर में और वेस्टर्न यूपी में, यहाँ पर जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंतर मंतर पर भी आएंगे, और जिन्होंने, ध्यान दीजिए, जिन्होंने तस्वीरें लगाई थी, पोस्टर लगाए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के आगे, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर की कॉपी आप देख लीजिए। कौन कौन थे मैंने बताया था, विजय हिंदू था और एक विनोद आज़ाद, विनोद शर्मा नाम का लड़का था। उसके बाद हिंदू रक्षा दल की महिलाएं थी। विजय हिंदू और विनोद आज़ाद के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई है, उसमें सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। तो सुदर्शन न्यूज़ वाले और सारे नफरतबाज रो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ वाले सागर कुमार का ट्वीट आपके स्क्रीन पर देख लीजिए कि किस प्रकार की धाराएं लगाई गई हैं, बिलबिला रहे हैं बेचारे।
यानी कि इनको पता है कि आगे करना क्या है, उसके लिए फिर ज़मीन तैयार करनी होती है ना। अब क्या करेगी पुलिस, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा ना। सुरक्षा मामलों के चलते आप कालीशाही पोत रहे हो, अगर आपको आंदोलन करना है तो जंतर मंतर पर आइए, अहिंसक तरीके से परमिशन लेकर आप अपने आंदोलन करिए। लेकिन आपको किसी के एजेंडे में फंसकर मुस्लिम समुदाय के सांसद है तो मुसलमानों के प्रति भय और मुसलमानों के राष्ट्रवाद और देशभक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाकर देश की जनता को दिखाना है कि इनकी आस्था तो हमारे देश के प्रति नहीं, फिलिस्तीन के प्रति है, इसको वहीं भेज देना चाहिए, इसकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, इसको हमास के साथ मिलाकर लड़ना चाहिए, यही दिखाना चाहते हैं ना। अब क्या होगा, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली तो विजय हिंदू गिरफ्तार होगा, टुकड़े टुकड़े में गिरफ्तार होगा। अभी तो वो फरार चल रहे हैं, उनका पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस दिन गिरफ्तार हो गए उस दिन मैं आपको पहले ही लिख कर दे रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ये सारे संगठन दिल्ली NCR और दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। ये एक छतरी के नीचे आएंगे, बड़ी बड़ी महापंचायत करेंगे और उद्यम काटने वाले हैं। ये सारे इकट्ठे होंगे तो एक नैरेटिव बनाएंगे, एक माहौल बनाएंगे, अपने संगठन के लोगों को इकट्ठा करके रोड पर निकलेंगे, हेट स्पीच देंगे, आम भोले भाले हिंदुओं को अपने साथ लेंगे, ज़बरदस्त कहर बरपाएंगे। हो सकता है दंगे भी करवा दे, हो सकता है पुलिस के आगे डटकर भी खड़े हो जाएं, इनके ऊपर केस दर्ज हो जाएंगे। वो कैसे मिट जाते हैं वो तो हमको पता ही है। यहीं विजय हिंदू और यहीं अपने नू हिंसा में जितने भी घटनाक्रम हमने बिट्टू बजरंगी को लेकर देखने को मिले थे, हेट स्पीच दी थी और हेट स्पीच देकर इधर उधर हो गए, लोगों को भड़का दिया था। आज वहीं दोबारा अपराध करने के लिए मैदान में है और वहाँ पर जाकर पोस्टर लगा रहे हैं। बिट्टू बजरंगी भी लगातार एक्टिव उसके बाद रहता है, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आम आवाम जिनके चक्कर में फंसती है, नू हिंसा में जिन व्यक्तियों ने इनके प्रभाव में आकर मस्जिद के, गुड़गांव की मस्जिद में घुसकर मौलाना साहब की हत्या कर दी थी, वो तो जेल के अंदर है। दिल्ली दंगे हुए थे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, लेकिन जो आम लोग भड़काए गए वो तो जेल के अंदर है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो ये चेहरे हैं, कपिल मिश्रा, बिट्टू बजरंगी, विजय हिंदू और इसी तरह के और भी तमाम ये टोलियां हैं, ये तो आज भी नफरत फैला रही हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से ऊपर से डोज आता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। इनका काम होता है भड़काना और भड़काकर लोगों का नुकसान करना। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो पहले ही कह दिया कि मैं देखिए इस तरह की बुद्धजली से डरने वाला नहीं हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो मेरे सामने आइए। मेरे ऊपर तो पहले भी गोली से हमला हो चुका है, आगे भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति और भी लगातार कहते हुए रह रहे हैं कि हमें तो आदत पड़ गई है कि आतंकवादी, देशद्रोही, ये टैग हमारे ऊपर हमेशा लगाई जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन के बाद काफ़ी गहमा-गहमी हो रही है, अटैक ज़्यादा हो गए मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर। लेकिन नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले बोल नहीं रहे हैं। पहली बार बड़ा लोगों ने सराहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर से सांसद हैं मेहदी साहब, उन्होंने संसद भवन के अंदर बिड़ला साहब को कहा कि इसी संसद भवन में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को आतंकवादी कहा जाता है और कोई एक्शन नहीं होता है तो सड़क के ऊपर भी उनको आतंकवादी कहा जाएगा। और वो हो रहा है ना, ओवैसी साहब के साथ क्या हो रहा है। आज भी उन्होंने एक सब कम्युनिटी की पीस मीटिंग थी कि ऐसे आपस में सद्भाव बनाना है, उसमें अपना पक्ष रखा है कि मॉब लिंचिंग अगर किसी की भी होती है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, चाहे सिख की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो या हिंदू समुदाय के दबे कुचले यार और वर्गों की हो, हमें मंडली के नीचे या सरकार की छत्रछाया में नहीं, हमें सड़क के ऊपर उतरकर उसका विरोध करना चाहिए। सुन लीजिए। चाहे वो लिंचिंग की शक्ल में हो, हम सभी को, उस दलित के लिए भी, उस आदिवासी के लिए भी, उस सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी और उस मुसलमान के लिए भी खड़ा होना है। और वो खड़े होने की जगह ये AC में नहीं है, वो सड़कों पे है। और वास्तव में यही आज ज़रूरत है। मैं कहता हूँ आपको, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको इन नफ़रतबाजों के एजेंडा से दूर होना चाहिए। भोले भाले लोगों को ये फंसाते हैं और किसी के लिए दरी बिछाकर नफ़रत के माहौल में वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। किसी को अपने के लिए पोस्ट चाहिए, कोई पद चाहिए, या किसी को राजनीति में अपना चेहरा चमकाना है। अब पिंकी भैया, भूपेंद्र तोमर, उनकी संस्था ने कितना अतीत में किया है और उनकी संस्थाओं की महिला विंग ही ओवैसी साहब के सामने, घर के सामने जो सुअर वाला पोस्टर लेकर पहुंच गई थी, अब वो स्वयं गाज़ियाबाद शहर से विधानसभा के इलेक्शन में प्रचार करने लग गया है। तो अपने अपनी मंशा के लिए अपने समाज का कितना नुकसान कर देती हैं। आम हिंदुओं, आम मुसलमानों, आम नागरिकों को समझना होगा। नागपुरी संतरे, नागपुरी हिंदू, नागपुरी मुसलमान और दूसरे धर्मों में भी हर जगह लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक और पर्टिकुलर व्यक्तिगत मंशाओं के लिए अपने अपने धर्म से घात करते हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपस में भिड़ाते हैं। लोगों को समझने की ज़रूरत है, इसी चीज़ की ज़रूरत है। अब विपक्ष को भी एकजुट होकर राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता को भी संसद भवन के अंदर और सड़क पर भी ये आवाज़ खुलकर उठानी चाहिए,
तभी इन नफरतबाजों का इलाज हो सकता है। और ये घटनाएं विशेषकर कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित राज्यों में होती हैं तो वहाँ पर चुप्पी छा दी जाती है। टी राजा सिंह तेलंगाना का ही तो है, तेलंगाना में आए दिन हेड स्पीच देता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि श्वेता सिंह पुलिस लीजिए, और एक कॉमेडियन वहाँ पर प्रोग्राम करना चाहता है तेलंगाना में, उसको शो कैंसिल करना पड़ रहा है। और कोई भी वहाँ पर मुस्लिम समुदाय का या फिर हिंदू समुदाय के कोई भी त्यौहार होते हैं, मस्जिदों को ढकना पड़ जाता है, वो बार बार हेड स्पीच देता है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है उसका। वैसे ही चुनाव का प्रचार करते हुए फिर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे देश में नफरत फैलाता हुआ। कानून नाम की चीज़ है ना, विपक्ष को आज अगर डर लग रहा है कि हिंदू समुदाय के लोग नाराज़ हो जाएंगे, इन तथाकथित हेट मॉन्गर्स और नफरतबाजों के ऊपर हम एक्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। समझिए बात को, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। असल हिंदू और नागपुरी हिंदू में फ़र्क देश की जनता जान चुकी है। असल हिंदू उसी विचारधारा के साथ खड़ा है जो सबको एक साथ लेकर शांति के साथ आगे देश को अग्रसर करती है। उन्होंने इस चुनाव में नफरती विचारधारा को नकार दिया है। अयोध्या इसका उदाहरण है। तो विपक्ष को भी अब ये भय नहीं मानना चाहिए और सड़क के ऊपर और खुलकर सोशल मीडिया और संसद भवन जैसे लोकतंत्र के मंदिर में आवाज़ उठानी चाहिए। दबे कुचलों की आवाज़ बनकर उनकी हत्या की जा रही है, जुल्म किए जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। नमस्कार।